كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. बेंगलुरु के आरटी नगर गंगानगर वसंतप्पा ब्लॉक में मौजूद मदरसे रशीदिया का चौथा सालाना इनामी जलसा आला पैमाने पर बड़े पैमाने पर मुनक़द हुआ। इनामी जलसा 26 फरवरी बरोज़ चहारशंबा इनायतुल्ला मेकरी सर्कल के करीब मौजूद कर्नाटका कल्याण मंटपा में सालाना जलसे की तकरीब मुनक़द हुई। मस्जिद नूर वायली कौला के सेक्रेटरी अलहाज इश्तियाक अहमद ने जलसे की सदारत फरमाई। मस्जिद नूर राजाजी नगर के इमाम व खतीब मौलाना अब्दुल लतीफ़ मेहमान खुसूसी रहे। दोस्तों, मदरसे रशीदिया और पूरे आरटी नगर के लिए एक एजाज़ की बात ये रही कि मदरसे के तालिब इल्म नूर अहमद ने स्कूल की तालीम के साथ साथ 2 साल 2 महीने के मुख्तसर सी मुद्दत में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। जी हाँ, मदरसे रशीदिया के तालिब इल्म नूर अहमद ने स्कूल की तालीम के साथ साथ 2 साल 2 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इस तकरीब में नूर मोहम्मद ने अपना आखिरी सबक सुनाया। इस खुश नसीब तालिब इल्म को मदरसे रशीदिया की जानिब से एक साइकिल, वॉच और एक मोमेंटो तोहफे के तौर पर पेश किया गया। فإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. आरटी नगर के गंगानगर वसंतप्पा ब्लॉक में मौजूद मदरसे रशीदिया में 250 तलबा व तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसे के बानी व मोहतमिम मौलाना मोहम्मद अरशद मिफ्ताही की ये कोशिश व फिक्र है कि स्कूल और कॉलेजों के तलबा व तालिबात असरी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता हों, क्योंकि आगे चलकर नौजवान नस्ल एक जानिब डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बने तो दूसरी तरफ हाफिज़ कुरान, आलिम दीन भी बने और दीनो दुनिया में कामयाबी व कामरानी हासिल करे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ऐसे वाक़यात जब होते हैं और कोई तालिब इल्म स्कूल और कॉलेज की तालीम के साथ साथ कुरान पाक की हिफ्ज़ की तरफ तवज्जो करता है, कुरान पाक का हाफिज़ बनता है, तो देखकर बेइंतहा खुशी होती है। लेकिन ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। दोनों चीज़ें अपनी जगह पर काफ़ी मुश्किल हैं और काफ़ी तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत है इसके बारे में। लेकिन आज के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मिजाज बना है कि हमारे बच्चे असली तालीम के साथ साथ कुरान पाक, नाज़िरा, हिफ्ज़ और दीनी मालूमात की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आइंदा और ज़्यादा होगा और इसमें इजाफा होगा। बड़ी खुशी है कि बच्चे ने भी असरी तालीम के साथ साथ कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। हमारी उनके लिए दुआ है और दूसरों से भी ये गुजारिश है कि आप इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है, बड़ी मेहरबानी है, लेकिन बड़ी मेहनतों के बाद कुछ मिलता है। जब बंदा मेहनत करता है, इखलास के साथ कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह की तरफ से मदद भी आती है। तो जब आदमी ज़ौक़ व शौक़ से काम करता है, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाते हैं।
यही हुआ है यहाँ पे मदरसे रशीदिया के बारे में। हमने रोज़ अव्वल से यही देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इखलास के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी काविश के साथ मौलाना अरशद साहब और उनका पूरा स्टाफ, पूरा अमला बहुत तवज्जो से इसके साथ लगा हुआ है और इसे तरक्की देने की दिन रात कोशिश में लगा हुआ है। तो मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ जितने असातिज़ा हैं, मुअल्लिमात हैं, बिलखुसूस मौलाना अरशद साहब की अहलिया, जिनकी दिन रात की मेहनतों ने यहाँ तक पहुँचाया है, और जो हजरात इसका ताउन कर रहे हैं उसमें कुछ ख़ास नाम हैं। बहरहाल आपके सामने वो आए हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ा खैर अता फरमाए और उनको बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। इस इदारे को बेहद तरक्की फरमाए। जिस तेज़ी से इदारा तरक्की कर रहा है हमें बहुत खुशी है और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इनकी मेहनतों का शुक्रिया अदा करें। दुआ करते हैं अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए और दीन का जो काम इन्होंने शुरू किया है, जिस शजर को इन्होंने तनावर बनाया है, अल्लाह ताला उसको और साथ दे और तरक्की अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज मदरसा रशीदिया के सालाना जलसे में शिरकत का मौका मिला। माशाअल्लाह बच्चों के प्रोग्राम को देखकर बड़ी खुशी हुई, बल्कि इस प्रोग्राम से पहले हमने बतौर मुमतहिन के इस मदरसे में हमें जाने का मौका भी मिला था। इम्तिहान लिए, कई मरतबा इम्तिहान लेने का मौका मिला है और बयान में भी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और बच्चों की तालीम और तरबियत का बहुत ख़ास ख्याल है। खुसूसन हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहू उसकी तरफ ख़ास ख्याल रखते हैं और बदल बदल कर शहर के मुख्तलिफ़ उलमा इकराम जो भी माशाअल्लाह मकतब से मुताल्लिक़ माहिर होते हैं उनको बुलाकर उसका जायज़ा भी लेने कराते हैं और जो भी इस्लाहत हो सकती है वो अपने तौर से बच्चों को बेहतरीन तरबियत के लिए वो इंतज़ाम कर रहे होते हैं और इनके असातिज़ा भी माशाअल्लाह फ़िक्रमंद हैं, ज़िम्मेदार हज़रात भी तवज्जो दे रहे हैं। और अगर इसी तरीके से इदारा चलता रहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इलाक़े वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। हम उस अतराफ़ अकनाफ में रहने वाले जितने भी मुसलमान हमारे भाई और बहनें हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस इदारे की तरफ तवज्जो दें और न सिर्फ बच्चों की तरफ ये तवज्जो दे रहे हैं बल्कि बड़ी मस्तूरात औरतें और नौजवान बच्चियों के लिए भी माशाअल्लाह मस्तूरात का पर्दे के साथ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से तालीम का इंतज़ाम है। हमारी गुजारिश है इलाक़े की तमाम मस्तूरात को औरतों से कि वो इस इदारे का से फ़ायदा उठाएँ और अपने औक़ात को निकाल कर वहाँ जाएँ और जा कर के ख़ुद अपनी ज़ात से भी फ़ायदा उठाएँ और अपने बच्चों को मकतब में दाखिल कराकर अपने लड़के और लड़कियों को उनको भी इल्म के ज़ेवर से आरास्ता फरमाएँ। अगर इसकी तरफ हम तवज्जो देंगे, मर्दों औरतों और बच्चों में इसी तरीके से इल्म दीन हासिल होता रहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारा माशरा सुधार की तरफ चलेगा और जितने बिगाड़ हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होंगे। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नूर अहमद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th ये साल SLC। कितने दिन लगे आपको हाफिज बनने में, यानी स्कूल के साथ साथ आप हाफिज जी मकतब कितने दिन लगे आपको हाफिज? 2 साल 2 महीने लगे। आपके पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? जी था पूरा सपोर्ट और हजरत की तरफ से भी पूरा था, बहुत ज़्यादा भी था और बहुत अच्छा मकतब था, इसलिए मैं कर सका, हाफिज बन सका। कितने घंटे जो है मकतब में आप गुजारते हैं? स्कूल के अलावा कितने घंटे आप मकतब में गुजारते हैं? 3 घंटे मैक्सिमम। तो कितना अर्सा लगे हाफिज बनने में? 2 साल 2 महीने 2 साल 2 महीने में मुकम्मल हुआ। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? SLC में पढ़ जी। कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है कि कुछ गिफ्ट भी मिला है आपको मदरसे में जाने से, क्या गिफ्ट मिला है? जी साइकिल और घड़ी, पेन और एक दिन भी एब्सेंट नहीं होने का ये प्राइज। और प्राइज क्या है?
फर्स्ट प्राइज क्या मिला आपको? फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट साइकिल। उनका शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। मोहतरम साहब और उस्तादों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। हमारे पर बहुत तवज्जो दी, इसके लिए शुक्रिया। कैसे लग रहा है ऐसा? माशाल्लाह बहुत खुशी का मौका है ये कि बच्चा हिफ्ज़ किया। मैं मोहतरम साहब का भी और उस्तादों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को तवज्जो के साथ पढ़ाया और बहुत कम टाइम में हाफिज़ बनाया और शॉर्ट टाइम यानी 2 से 3 आवर ही जाता था, फिर भी माशाल्लाह बहुत मेहनत से बनाए उसको, उस पर तो पूरा तवज्जो दिया, पूरा ख्याल किया। मैं पूरे मदरसे का अरकान का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने बहुत मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिए और बच्चा भी हिफ्ज़ किया और बहुत सारे इनामात से नवाजा गया। मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मदरसे को और उनके उस्ताद को एकदम रोज़ अफजोज तरक्की नसीब फरमाए और दिन तरक्की नसीब फरमाए। और स्कूल में इनकी पढ़ाई कैसी है? स्कूल में भी माशाल्लाह ठीक ही है, 70-80% तक जाते हैं और बच्चा ज़रा मेहनत करता है माशाल्लाह। सर आगे का क्या प्लान है सर आपका? आइंदा इंशाल्लाह अभी मेरा इरादा है कि बच्चा फिर उसी मदरसे में जुड़े रहे और एक बैठक में कुरान सुनाए और इंशाल्लाह इसका आगे स्कूल का भी पढ़ाई जारी रहेगा और मकतब का भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। आप प्रॉपर बेंगलुरु से? जी बिहार के रहने वाले, लेकिन बहुत सालों से मैं बेंगलोर में रहता हूँ। और हम इस सभी की पूर्ण करें। उससे एक फायदा तो ये होता है कि उनकी निगाहें पूरे कर्नाटक के मकातिब पर होती है और वो बाकी मकातिब से जो पैगाम जाता है मकातिब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से सुना भी जाता है और लोग उस पर अमल भी करते हैं। कभी कुछ देर पहले हमारा आना हुआ, हम देख रहे थे कि छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पे आ रहे थे और आप हजरात के सामने अपने जज्बात को अपने अल्फाज के साथ अपने सामने पेश कर रहे थे। जहाँ पर बच्चे स्टेज पर आके अपने माफी जमीन अदा करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर इसके पस मंजर वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए इसके अंदर एक पैगाम था। इसके अंदर क्या पैगाम था? इसके पैगाम ये था कि ये कौम के सरबराह, ये आने वाले मुस्तकबिल के लीडर, ये आने वाले मुस्तकबिल के कायदीन आपको ललकार रहे थे और आपको ये कह रहे थे कि हमारी सही तरबियत करो, हमारी इस तरह तरबियत करो कि आने वाले जमाने के चैलेंजेस को सामना करना और उनके साथ उनके आगे खड़े रहना हमारे लिए आसान हो जाए। जब भी इंसान को उस उम्र में जब कोई सही रास्ता मिल जाता है तो भटक नहीं सकता। ये मासूम बच्चे ये इसलिए यही इन लोगों के हमारे को सही रास्ता दे दिया जाए। आप दुनिया में जाके कहीं भी देखें, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े जुम्मे हैं, जितने बड़े गलत काम करने वाले, ये बेवकूफ लोग या लाजर लोग नहीं थे, ये सब ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी कम लोग हैं। बस फर्क इतना होगा कि इनको सही वक्त में सही रहबरी नहीं मिली, जिसकी वजह से इनकी सलाहियत गलत कामों में इस्तेमाल हो गई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का साफ इरशाद है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उस कौम के हालात को नहीं बदलेगा जब तक कि उस कौम के सरबराह और उस कौम के लोग उस कौम के अपने हालात को बदलने का इरादा न करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत रहमान, तर्जुमा चोरों को जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में चोरों को नफरत का सवाब करार दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसका कबूल करने पर इंसान की नजात है, उसका ईमान 30,000
معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف لائے مہمانان کرام اور علماء دین، آج میں آپ حضرات کے سامنے خشیت الہی کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خوش و دل کی وہ کیفیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھے، اللہ رب العزت کی حیبت دل میں بیٹھے، اللہ رب العزت کی ایسی محبت دل میں آ جائے کہ انسان اس کی ناراضگی کے تصور سے کانپ اٹھے، انسان اس کی محبت میں اداس ہو جائے۔ بس ایسا انسان جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، وہ گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ مفردات القرآن میں لکھا ہے خشیت اور تضرع گڑ گڑانے اور رونے کا نام ہے، اور اس کا اثر انسان کے اعضاء پر ہوتا ہے۔ یہ خشیت انسان کے دل میں ہوتی ہے جبکہ اس کا اثر انسان کے جوارح پر نظر آتا ہے۔ اچھی صحبت میں رہنے والوں کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں اور برا صحبت کے لوگوں کے ساتھ رہنے کے ان کے اندر برائیاں آتی رہتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال سے سمجھایا۔ اچھی صحبت والوں کو عطر کی مثال میں لیا۔ اگر آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو عطر سے معطر ہو جائیں گے، اگر عطر نہ بھی خریدیں تو عطر کے مہک سے فائدہ اٹھیں گے۔ اگر آپ بھٹی گھومنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو بھٹی گھومنے والوں کی کالج اور دھواں ملے گا، اگر آپ کالج سے بچ گئے تو دھواں سے نہیں بچ پاؤ گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ساتھی سفر کا وہی بن سکھاوے، نہ آقا کی آواز تک سن سکھاوے، نہ وہ سرات میں مشوری کون سے لڑاوے، نہ ہجرت کی عادت ہوئی مجھو کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی سفر میں شامل، نبی آپ جس دم سے پارے ہلا میں کوئی ذات رحمی نہ پہنچا سکانے۔ مجھ بنا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس حدیث میں صدقے کے دو فائدے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ اس موت سے بچاتا ہے جس کو اس دنیا میں بری موت ماننا چاہتا ہے۔
काबिल कलाम। कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा मुबारक कलाम है। इसमें अहकाम व मारिफ अखलाक व आदाब बयान किए गए हैं और वह तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया है। हो गया बच्चा रूह और प्यार से बिलबिलाने लगा और एलिया जमीन पर रगड़ने लगा। माँ से यह हालत देखी ना गई। वो कभी सका पहाड़ पर दाखिलों पर निवारा पर ताकि कोई इंसान या पानी का निशान मिल जाए। इस दौरान उन्होंने 7 मरतबा किया। जिब्राइल ने उनको का फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिखाई दिया। उसने अपना मन जमीन पर मारा जिससे पानी उबलने लगा। वही वो चश्मा है जो आज जमजम के नाम से मशहूर है। को पैदा करवाया। जमीन पर रहने वाले तमाम इंसान चाहे गोरे हो या काले, अमीर हो या गरीब, इस मुल्क में पैदा हुए हो या किसी और मुल्क में, सब भाई भाई है। इसलिए क्योंकि सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा